हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गिटहब कोपायलट क्या है, क्योंकि आजकल सब यही सर्च कर रहे हैं कि गिटहब कोपायलट क्या है, क्योंकि हर प्रोग्रामर को ये डर है कि फ्यूचर में उसकी जॉब एआई रिप्लेस कर देगा। तो इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या सच में फ्यूचर में एआई प्रोग्रामर की जॉब को रिप्लेस कर देगा, और अगर कर देगा तो किस लेवल पे हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपका लेवल ये है, अगर आपने अपने आप को इस लेवल से अपग्रेड नहीं किया तो आपकी जॉब रिप्लेस कर सकता है एआई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट एक एआई सिस्टम है फॉर प्रोग्रामर। मतलब कि प्रोग्रामर के लिए ये गिटहब कोपायलट एक एआई सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का कोड लिखना है और आपको पता नहीं है कि फिबोनाची सीरीज़ का कोड कैसे लिखते हैं, तो बिफोर गिटहब कोपायलट आप कैसे उसको फाइंड करते हैं कि आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं फिबोनाची सीरीज़ कोड, और वहाँ से आप सही कोड को फाइंड करते हैं और वहाँ से सही कोड को कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करके उसमें चेंजेस करके आप फिबोनाची सीरीज़ का कोड क्रिएट करते हैं। मगर अब गिटहब कोपायलट की मदद से आप क्या कैसे कर सकते हो कि आप अपने एडिटर पे टाइप करोगे कि फिबोनाची सीरीज़ प्रोग्राम, तो गिटहब कोपायलट आपके एडिटर में फिबोनाची सीरीज़ का कोड एग्जैक्ट ला के रख देगा। और उसके बाद आपको क्या चेंजेस करने हैं, मैक्सिमम टाइम चेंजेस आपको बहुत ही कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आप जो लिखोगे, जो टाइप करोगे आप, वो एग्जैक्ट कोड गिटहब कोपायलट आपको उठा के इंटरनेट से सही कोड को उठा के आपके पास ला के रख देगा। तो आपका जो सर्च करके सही कोड को फाइंड करके उठा के आपके कोड में रखने का जो काम है, वो गिटहब कोपायलट ऑटोमेटेड विद इन अ सेकंड आपके लिए कर देगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्रामर उसका सेंस लगा के उसका इंटेलिजेंस यूज़ करके वो कोड को इंटरनेट से उठा के अपने कोड में रख के वो जो क्रिएट करता है अपना कोड, तो क्या वो गिटहब कोपायलट कर देगा? यस, गिटहब कोपायलट बहुत हद तक प्रोग्रामर का काम इजी और फास्ट कर लेगा। तो इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि क्या फ्यूचर में प्रोग्रामर की जॉब एआई रिप्लेस कर देगा? तो उसका आंसर यस और नो दोनों है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो। पहले के टाइम में प्रोग्रामर की वैल्यू क्या होती थी वो हम समझते हैं, और फिर आज के टाइम में समझेंगे आज के टाइम में प्रोग्रामर की वैल्यू क्या है, और फ्यूचर के टाइम में तो पता नहीं क्या होगी, मगर हम एक एजम्पशन लेके समझेंगे कि क्या गिटहब कोपायलट जॉब को रिप्लेस कर सकता है क्या नहीं। तो पहले के टाइम में प्रोग्रामर की जो वैल्यू थी वो क्या थी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर है जिसने जावा को पूरा रट लिया है, पूरा मगअप कर लिया है जावा का कोड को, ओके, और उसके बाद वो किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, उसको जावा पूरा याद है, तो वो पूरा अच्छा प्रोजेक्ट, वो पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो उसको उस टाइम पे उस प्रोग्रामर को एक्सपर्ट प्रोग्रामर का टैग देते थे। मगर आज इंटरनेट जब मार्केट वर्ल्ड को कैप्चर कर चुका है, इंटरनेट पे डजन्स ऑफ कंटेंट पड़ा है, तो आज के टाइम में प्रोग्रामर की जो वैल्यू है उसकी डेफिनेशन क्या है कि आज के टाइम में भले आपको याद ना हो, आपको हर चीज़ आपको मगर आपके माइंड में एग्जैक्ट वो कोड याद ना हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो याद होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम में प्रोग्रामर की वैल्यू क्या है कि प्रोग्रामर को इंटरनेट से सही कंटेंट, मतलब कि सही कोड निकाल के अपने कोड पे सही जगह में प्लेस करके उस कोड को प्रोडक्शन रेडी कोड क्रिएट करना, वो उसकी वैल्यू है आज के टाइम में। मतलब कि कोई एक नया फ्रेमवर्क आया, तो नए फ्रेमवर्क, हाँ, बेसिक्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, प्रोग्राम के बेसिक्स तो मस्ट है, मगर मैं बेसिक्स के बाद की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स के ऊपर जो चीज़ें होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल कोई एक नया फ्रेमवर्क निकला मार्केट में, फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस, तो आपको रिएक्ट जेएस नहीं आता तो आप क्या करोगे, एक दिन में रिएक्ट जेएस के बेसिक्स सीख जाओगे, उसके बाद उसके ऊपर काम करना चालू कर दोगे। आपको रिएक्ट जेएस पूरा आता नहीं है, मगर जिस पॉइंट में आप अटकोगे तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे
इंटरनेट से सही कंटेंट, सही इंफॉर्मेशन रीड करके कोड को इंटरनेट से उठा के अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में सही जगह में प्लेस करके उसको वर्किंग कोड क्रिएट करना, ये आपकी वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं है आपकी कि आपको रिएक्ट जेएस पूरा रटना है और रट के फिर आपको जो याद है उसके बेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नो, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो आज के टाइम में प्रोग्रामर की वैल्यू क्या है कि वो किसी भी नए फ्रेमवर्क को जल्दी से जल्दी समझ के उसके ऊपर काम कर सके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब हम समझते हैं कि फ्यूचर में क्या होगी। हम ये अजम्पशन में क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगी, मगर पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर को अज्यूम कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट में नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर को अज्यूम कर रहा हूँ। कि फॉर एग्जांपल ये गिटहब कोपायलट मार्केट में आया, एआई सिस्टम फॉर प्रोग्रामर। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोग्रामर का जो मैक्सिमम जो वर्क है, जो रेपिटेटिव वर्क है वो एआई रिप्लेस कर देगा। दैट्स फॉर श्योर कि फ्यूचर में जो प्रोग्रामर का रिपीटेटिव वर्क है वो एआई रिप्लेस कर देगा। तो उस टाइम पे व्हाट विल बी द वैल्यू, द डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोग्रामर। तो उस टाइम पे वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी कि आपको किसी भी नए फ्रेमवर्क को जल्दी से जल्दी सीख के एआई की मदद को यूज़ करके अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन रेडी कोड बनाना, वो वैल्यू हो सकती है। तो क्या ये एआई जॉब को रिप्लेस कर देगा? हाँ, अगर आपने अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज नहीं किया, अपने इंटेलिजेंस को प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया तो आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती है। अगर आपने रिपीटेटिव वर्क ही करते रहे तो आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा ये एआई। और अगर आप अभी तो रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो, लेकिन रिपीटेटिव वर्क के साथ साथ में अपने इंटेलिजेंस को ग्रो कर रहे हो कि ये कोड तो मेरे लिए कोई भी लिख देगा, या कोई एआई या कोई दूसरा एम्प्लॉय, लेकिन मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे अपना इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है कि मैं कोई भी चीज़ को इमेजिन कर सकूं और एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकूं, कुछ न्यू क्रिएट कर सकूं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो ये फ्यूचर में प्रोग्रामर की वैल्यू हो सकती है। तो ये एक सजेशन है हर प्रोग्रामर के लिए कि कीप वर्किंग टू मेक योर इंटेलिजेंस मोर एंड मोर पावरफुल एंड मोर इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या आपको इंटरनेट से स्मार्ट तरीके से चीज़ों को उठा के अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में स्मार्टली उसको प्लेस करके, स्मार्टली उसको प्रोडक्शन रेडी कोड क्रिएट करके उसको प्रोडक्शन में रखना, दैट इज़ द की एंड दैट इज़ द वैल्यू, द डिफाइंड वैल्यू ऑफ प्रोग्रामर, and that will be the defined value of the programmer. Okay, so in this video we understand what is GitHub Copilot, or whether this GitHub Copilot or any AI system will it replace the programmer's job or not. So that's it for this video, and I'll see you in the next one.